Good morning, dear students. How are you, all of you? Fine. Okay, beta. I am also fine. Welcome again to your online science class. Yes, as you all know, we are learning lesson 11, air, water, and weather. So, student, in this lesson, in the yesterday's class, we learned about the sun and weather and about the air also. Okay, so in the today's class, we are going to learn about the land breeze and sea breeze. About the land breeze and sea breeze. What is land breeze and what is sea breeze? Before knowing about this, so let's do an experiment. Okay, so students, हमारा एम क्या है? सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करते तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए? हमें हमारा एम क्या है कि मीन्स हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें क्या करना है. यस, एंड उसके बाद हमें जो जो चीज़ों की जरूरत होती है, थिंग्स नीडेड, वो ओके. आफ्टर दैट मेथड कि हमने उस एक्सपेरिमेंट को कौन सी प्रोसेस के थ्रू किया, कि कौन कौन सा मेथड यूज किया उसको करने के लिए. एंड मेथड करने के बाद हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, मीन्स उसका क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि जो हमारा जो एम था वो कैसे हुआ पूरा, है ना, निरीक्षण करना उसे. और उसके बाद हम कंक्लूजन करेंगे, मीन्स निष्कर्ष निकालेंगे कि हमारा क्या निष्कर्ष निकला लास्ट में, जो हमारा एम था वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, क्या निष्कर्ष निकलेगा उसका. ओके, कंक्लूजन करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे एम. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए? टू शो द लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन वाटर. हमें क्या शो करना है कि लैंड जो होती है, जो मीन्स हमारी पृथ्वी जो है, धरती जो है, वो क्या होती है, हीट्स अप होती है, मीन्स गर्म हो जाती है, एंड कूल्स डाउन, और ठंडी हो जाती है मोर क्विकली देन वाटर. वाटर की कंपेरिजन में हमारी लैंड जो है वो जल्दी से गर्म भी हो जाती है एंड जल्दी कूल डाउन भी हो जाती है. ओके, सो दिस इज आवर एम फॉर एन एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारा एम क्या होगा? अंडरस्टूड. नाउ कौन कौन सी थिंग्स नीडेड होगी? हमें क्या लेना होगा? 2 बॉल्स लेंगे, सॉइल एंड वाटर. ओके, सो एम क्या है हमारा? टू शो दैट land heats up and cool down more quickly than water. वाटर के कंपैरिजन में ये तो हमारा क्या हुआ? एम हो गया. देन थिंग्स नीडेड. ओके, सो कौन कौन सी? 2 बाउल लेंगे, एयर, सॉरी, वाटर एंड सॉइल. ओके, मिट्टी लेंगे, पानी लेंगे, और 2 बाउल लेंगे, 2 कटोरी ले लेंगे. ओके, सो मेथड क्या करेंगे? सबसे पहले पुट सम सॉइल इन 1 बाउल. कुछ मिट्टी एक बाउल में डालेंगे और कुछ थोड़ा सा पानी जो होता है एक दूसरे बॉल में डालेंगे. ओके, एक बॉल में हम मिट्टी डालेंगे और दूसरे बॉल में हम क्या डालेंगे? पानी डालेंगे. और फिर उसको कहाँ रखेंगे? 2-3 आवर्स के लिए कीप देम इन द सनलाइट. सनलाइट में उसे रख देंगे. ओके, दोनों बॉल को हम कहाँ रखेंगे? सनलाइट में रख देंगे. आफ्टर 2-3 आवर्स टच ईच बॉल. हमें क्या करना है? टच करके देखना है. ओके, सो कौन सा सॉइल और वाटर में से कौन सा वार्मर है, मीन्स कौन सा ज्यादा गर्म है. ओके, आफ्टर 2-3 आवर्स हम नोटिस करेंगे, टच करके देखेंगे. फिर नाउ कीप बोथ द बॉल इन अ रूम. टच करने के बाद अब हमें क्या करना है? दोनों बॉल को लेकर के एक रूम में रख देना. ओके, कीप बोथ बॉल इन अ रूम. देन अगेन टच ईच बॉल आफ्टर सम टाइम. कुछ समय के बाद हम उसे रख देंगे रूम में, और आफ्टर सम टाइम अगेन वी टच द बोथ बॉल एंड फील विच इज कूलर. कि अब हम फील करेंगे कि कौन सा ज्यादा कूल है. ओके, पहले तो हमने सनलाइट में रखा तो हमने फील किया बोथ वॉल में टच करके कि कौन सा वार्मर है. एंड जब हमने कमरे में रूम में रखा, उसे रूम में रखने के बाद जब हमने उसे टच करके देखा कुछ समय के बाद, तो हमने क्या देखा कि कौन सा ज्यादा कूलर है, मीन ज्यादा ठंडा है. सो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया? मेथड किया. अब हमारा ऑब्जर्वेशन देखेंगे. हम क्या देखेंगे? द बॉल कंटेनर सॉइल फील्स वार्मर देन वाटर. जो बॉल कंटेनर जो सॉइल है, जो क्या होता है, जिस कंटेनर में सॉइल है, फील्स वार्मर देन वाटर. कैसा फील होता है वो? वार्मर फील होता है वाटर के कंपैरिजन में. जब हम कहाँ रखते हैं उसे? सनलाइट में रखते हैं, सन में रखते हैं, तो जो सॉइल जो होता है वो ज्यादा वार्मर फील होता है हमें
कंपेरिजन टू वाटर, वाटर के कंपेरिजन में जो सॉइल जो वो ज्यादा वार्मर लगेगा, में ज्यादा होटर लगेगा। ओके, सो द बॉल कंटेनर सॉइल फील्स कूलर देन वाटर, जो कंटेनर जिसमें क्या होता है पानी, क्या होता है पानी होता है, वो क्या होगा सॉइल के कंपैरिजन में कम गर्म दिखाई देगा, और जो कंटेनर में सॉइल है वो ही क्या होगा जल्दी कूलर दिखाई देगा। जब हम रूम में रखने के बाद अगेन टच करेंगे तो जैसे सॉइल क्या था ज्यादा वार्मर था। यस, सो कंपेज अगर हम फिर कूल करने के बाद भी देखते हैं तो सॉइल ही जल्दी ठंडा दिखाई देता है हमें। सो व्हेन वी कीप दिस सो दैट सॉइल गेट्स हीटेड एंड कूल डाउन फास्टर देन वाटर, ये क्या शो करता है कि सॉइल जो होता है वो जल्दी गर्म भी होता है, फास्टर कूल हॉट भी होता है एंड फास्टर कूल भी होता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है और जल्दी गर्म भी हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ। ओके, क्योंकि हमने जब टच करके देखा सनलाइट में रखने के बाद तो भी सॉइल क्या थी ज्यादा हुटर थी, और जब हमने रूम में रखा, रूम में रखने के बाद जब हमने फील किया टच करके देखा तो क्या हुआ, कौन सा कूलर था ज्यादा, कौन सा कूल हुआ, सॉइल जो था वो जल्दी कूल हुआ वाटर के कंपेरिजन में। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा कंक्लूजन क्या होगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा हमारा कि लैंड जो होती है, लैंड जो होती है, क्योंकि सॉइल कहाँ होती है लैंड पर होती है, लैंड इज हीट्स एंड कूल्स मोर क्विकली देन वाटर। ओके, सो हमने किसके लिए एक्सपेरिमेंट करा था कि लैंड क्या होता है हीट्स एंड कूल डाउन मोर क्विकली देन वाटर, यही हमारा क्या था एम था। तो हमारा कंक्लूजन भी क्या हुआ, निष्कर्ष भी वो निकला कि हमने जो एक्सपेरिमेंट करके देखा तो हमारा निष्कर्ष भी वो निकलेगा जो हमारा एम होता है। तो स्टूडेंट्स, ओके, सो यू ऑल्सो you will also do at your home this experiment. Okay, now अब हमारे टॉपिक पर आते हैं लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। ओके, सो ये हमने पहले एक्सपेरिमेंट करा था, क्योंकि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जब हम पढ़ेंगे उससे पहले हमें जो हमने एक्सपेरिमेंट करा उसके बारे में पता होना चाहिए कि लैंड वाटर और सॉइल में से कौन जल्दी वार्मर होता है, कौन जल्दी कूलर होता है, इसीलिए हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। अब हम लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज पढ़ेंगे। The differences in the heating up and cooling down of land and water, जो differences है heating up गर्म होने का और कूलिंग डाउन ठंडा होने का, जो डिफरेंसेस है लैंड और वाटर में, पानी और लैंड में मीन्स सॉइल में, जो भी दोनों में जो डिफरेंस है क्या करते हैं, क्या राइज करते हैं, राइज टू लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। जो ये डिफरेंस है वो क्या राइज करता है, किसको जन्म देता है, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज को जन्म देता है। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज स्पेशली ऑक्यूर इन कोस्टल एरिया, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज होते स्पेशली सामान्यतः कहाँ होते हैं, कोस्टल एरिया में मीन्स तटीय क्षेत्र में। ओके, जहाँ जैसे समुद्र के किनारे वहाँ हम ज्यादा फील करते हैं। तटीय क्षेत्र जो होता है, कोस्टल एरिया जो होता है, वहाँ पे क्या होता है ज्यादातर स्पेशली ऑक्यूर सामान्यतः घटित होता है। ऑक्यूर मीन्स घटित होना, स्पेशली मीन्स सामान्यतः। सो स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप, ड्यूरिंग डे के टाइम में क्या होता है, लैंड जो होती है, जो हमारी धरती जो होती है वो सनलाइट पड़ती है, उसके कारण क्या होती है हीट्स अप होती है मीन्स गर्म हो जाती है। इन टर्न हीट्स द एयर अबव इट, जब हमारी लैंड हीट होगी तो क्या होगा, उसके ऊपर जो हवा होती है वो भी कैसी हो जाएगी, कैसी होगी स्टूडेंट्स, हीट होगी, वो भी कैसी हो जाएगी, हीट होगी। सो स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, द हॉट एयर फ्रॉम द लैंड राइजेस अप, हॉट एयर जो होती है, क्योंकि जो हमारी लैंड हॉट है तो क्या होगा, हमारी एयर भी हॉट होगी। सो स्टूडेंट्स, उसके ऊपर जो हवा होगी वो भी कैसी हो जाएगी, हीट्स होगी तो वो भी हॉट हो जाएगी। तो द हॉट एयर फ्रॉम द लैंड राइजेस अप, जो कि हॉट एयर जो लैंड से राइजेस अप होती है मीन्स ऊपर उठती है, एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी, जो सी होता है उससे जो कूल एयर निकलती है वो क्या करती है, उसकी जगह ले लेती है, क्योंकि जो हमारी धरती गर्म होगी तो उसके ऊपर जो हवा जो एयर होगी वो भी हॉट होगी, उसको तो हॉट एयर की राइज से अप होगी, क्योंकि हॉट एयर आपको बताया था मैंने वो क्या होती है, लाइट होती है, उसका वेट क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है कंपेरिजन टू हॉट एयर। ओके, सॉरी कोल्ड एयर के कंपेरिजन में हॉट एयर जो होती है वो लाइट होती है। तो हॉट एयर क्या होती है, ऊपर उठ जाती है, और उसकी जगह पर जो सी एयर जो होती है, क्या करती है वो समुद्र की लहरें जो होती है उसका जगह ले लेती है। ओके, सो द विंड ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड, तो क्या हुआ, वो हॉट एयर ऊपर चली तो सी से जो हवा है वो क्या किया, उसने किसकी जगह ले ली, लैंड वाली
एयर की जगह ले ली, तो ये क्या हो गया, जैसे कि जो विंड बहती है, ब्लो होती है, बहती है टू सी, टू द लैंड, सी से लैंड की ओर, ओके, समुद्र से लैंड की ओर जो बहती है, दैट इज, दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज. सो सी ब्रीज, the wind blows from the sea to the land. This is called सी ब्रीज. ये क्या कहलाती है, सी ब्रीज कहलाती है. ओके, सो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. नाउ एट नाइट, नाइट में क्या होता है, अभी तो हमने क्या देखा, दिन में क्या होता है, अब नाइट में देखेंगे. नाइट द लैंड कूल डाउन, क्या होगा, कूल भी क्या होती है, सॉइल जल्दी कूल होती है, तो लैंड क्या होगा, रात में जल्दी कूल होगी. वाटर, सी में क्या होता है, वाटर होता है, समुद्र में पानी होता है, उसका पानी जल्दी ठंडा नहीं होगा कंपेरिजन टू लैंड. लैंड जल्दी ठंडी होगी तो क्या होगा, द लैंड कूल डाउन फास्टर देन द सी वाटर. ओके, दिस एयर अबोव द सी वाटर इज वार्मर. सी वाटर के ऊपर जो एयर होगी वो वार्मर होगी, क्योंकि सी का वाटर जो है वो कैसा है, वार्म है, हॉट है, तो उसकी ऊपर की एयर भी कैसी होगी, हॉट होगी, वार्म होगी, गर्म होगी. सो एयर, द वार्मर एयर राइजेस अप, वार्मर एयर क्या होगी, ऊपर उठेगी, क्योंकि गर्म जो होता है वो ऊपर उठता है, उसका वेट जो होता है वो कम होता है. और जो कूल एयर है फ्रॉम द लैंड, लैंड की कूल एयर जो है वो कहाँ चली जाएगी, सी की जो एयर, हॉट एयर ऊपर उठेगी, उसका वो स्पेस ले लेगी. सो लैंड रूसेस टुवर्ड द sea, so the wind blow from the land to the sea. So वह विंड जो कि कहाँ से, लैंड से सी की ओर बहती है, तो वो क्या कहलाएगी, लैंड ब्रीज. ओके, दिस इज सी ब्रीज. एंड नाउ लैंड ब्रीज, द विंड blows from the land to the sea. This is called land breeze. जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, लैंड ब्रीज, लैंड से सी की ओर, एंड सी ब्रीज, sea to land. Okay, so this is about the land and sea breeze. So students, land breeze and sea breeze, you understood? Okay, now we come on the next topic. Next topic is water. Next topic is water. So students, we use water for lots of activities like drinking, cooking, bathing, cleaning, washing, yes, and swimming. About 20% of the earth surface covered with the water. So we get water from, हम कहाँ से, हमें पानी जो होता है वो कहाँ से मिलता है, रिवर से, सी से, पॉन्ड से, लेक से, रेन से. ये सब चीजें क्या होती हैं, इन सब से, ये क्या है, वाटर के रिसोर्सेज है, जिनसे हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है. सो सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड. कुछ पानी जो होता है, रेन वाटर, बारिश का पानी जो होता है वो कहाँ चला जाता है, कहाँ रिस जाता है, सीप्स हो जाता है इनटू द ग्राउंड. ग्राउंड में रिस जाता है, मीन्स भूमि के अंदर रिस जाता है. सो इट पासेस थ्रू सॉइल एंड इट इज नोन एज अंडरग्राउंड वाटर. और ये किसके, सॉइल के थ्रू प्रोसेस होता है, भूमि में कैसे जाता है, जमीन के अंदर कैसे जाता है, सॉइल के थ्रू. सो दिस वाटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. सो स्टूडेंट्स, अंडरग्राउंड वाटर अंडरस्टूड. कुछ पानी जो होता है वो सीम्स हो जाता है, सीप्स हो जाता है, मीन्स
रिच जाता है इनटू द ग्राउंड, भूमि के अंदर। तो इट पासेस थ्रू ग्राउंड थ्रू द सॉइल, सॉइल के थ्रू वो ग्राउंड में चला जाता है। दिस वाटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। यह पानी क्या कहलाता है? अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज एन एरिया इज कॉल्ड द वाटर टेबल। जो लेवल जो होता है अंडरग्राउंड वाटर का, पानी की जो भूमि के अंदर, जमीन के अंदर जो पानी होता है अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है, उसका लेवल जो है वो क्या होता है? इज एन एरिया, इज एक पर्टिकुलर एरिया में जो पानी का जो लेवल जो है वो क्या कहलाता है? वाटर वाटर टेबल। उसे क्या बोलते हैं? वाटर टेबल बोलते हैं। वी कैन ड्रू आउट अंडरग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स। अंडरग्राउंड वाटर को हम ड्रू कर सकते हैं, मीन्स खींच सकते हैं, निकाल सकते हैं। किस किस के थ्रू? कुओं के थ्रू, नलकूप के थ्रू एंड हैंड पंप के थ्रू हम निकाल सकते हैं। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स, स्टेट्स, या फॉर्म्स भी बोल सकते हैं, फिर स्टेट्स भी। मीन्स वाटर जो होता है अवेलेबल होता है, मौजूद होता है, एग्जिस्ट होता है, मौजूद होता है इन ऑल थ्री स्टेट्स में। हाउ मेनी स्टेट्स? 3 states of water. One is water in liquid. This is the liquid state, and second one is ice. This is the solid form, yes, states of water, and third is water vapor. This is the liquid, solid and gas. Okay, gas form. Okay, these are the 3 states of water. ये क्या है? 3 states है water की. So these states are interchangeable, means एक दूसरे के अंदर परिवर्तित हो सकते हैं, मीन्स चेंज हो सकते हैं। जैसे कि वाटर को हम आइस में चेंज कर सकते हैं, आइस को हम वाटर में चेंज कर सकते हैं, वाटर को वाटर वेपर में चेंज कर सकते हैं, वाटर वेपर को अगेन वाटर में चेंज कर सकते हैं। सो दिस ऑल स्टेट्स आर इंटरचेंजेबल, मीन्स एक दूसरे के अंदर परिवर्तित हो सकती है। Okay students, so this is about the water. Okay, now next is evaporation. Evaporation क्या होता है students? evaporation तो वाष्पीकरण करना, मीन्स किसी चीज को क्या करना? भाप, जैसे कि लिक्विड जो होता है उसको गैस में चेंज करना, evaporation। देखिएगा, when water gets heats up, जब पानी को हम गर्म करते हैं, ओके, इट चेंज इनटू वाटर वेपर। वो किसमें भाप बनती है? हम बोलते हैं ना पानी से भाप निकल रही है जब गर्म करते हैं, तो वाटर वेपर, जल वाष्प बन गया वो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ओके, सो वाटर चेंज इनटू water vapor by heating. This process is called इवेपोरेशन कहलाता है। उसके वाष्पीकरण कहलाता है, किसी चीज को लिक्विड से गैस में चेंज करना। वाटर इवेपोरेट्स फास्टर। वाटर का वाष्पीकरण जो होता है वो फास्ट होता है। कब होता है? देखिए, देयर आर सम पॉइंट्स आर गिवन इन योर बुक, पेज नंबर B32। सो द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज हाई। अगर टेम्परेचर जो है, जहाँ हम पानी गर्म कर रहे हैं या फिर पानी को वाटर वेपर में चेंज कर रहे हैं, तो अगर वहाँ का टेम्परेचर क्या है? हाई है, ज़्यादा है, तो क्या होगा? पानी जल्दी से इवेपोरेट होगा, मतलब पानी से जल्दी जल वाष्प बनेगी। और क्लोथ्स ड्राई क्विकली ऑन हॉट डेज। आप देखते हो कि गर्म दिन जो होते हैं, जैसे कि अभी क्या होगा? समर सीजन स्टार्ट, अभी जो समर सीजन चला गया, अभी विंटर सीजन स्टार्ट होगा। तो समर सीजन जो था, समर सीजन में हम क्या देखते थे कि कपड़े जो थे वो जल्दी ड्राई होते थे, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर जो था हाई होता था, इसीलिए क्लोथ्स क्विकली ड्राई हो जाते थे। ओके, एंड नेक्स्ट द एयर इज ड्राई और लेस ह्यूमिड। एयर जो, अगर हवा गर्म सूखी हवा हो, गर्म हवा हो, और लेस ह्यूमिड मीन्स नमी जो है वो कम हो। ह्यूमिड मीन्स नमी होती है, नमी कम हो, और ड्राई ज़्यादा हो एयर, तो भी क्या होगा? क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ
ड्राई डे देन ऑन ए ह्यूमिड डे, तो क्लॉथ जो होगी फास्ट ड्राई हो गई कंपेरिजन टू ह्यूमिडिटी। मीन्स नमी जो होती है, जैसे दिन होता है अभी लगता है कि उमस है, आज आप बोलते हैं ना आज तो उमस लग रहा है, बादल हो रहे हैं, ह्यूमिड डेज होते हैं, सो ऐसे में क्लोथ्स लेट से ड्राई होते हैं या कंपेरिजन टू कैसे ड्राई जो से ड्राई डे जो होते हैं उनके कंपेरिजन में। देयर इज विंड, क्लोथ ड्राई फास्ट ऑन ए विंडी डे। अगर हवा है तो हवा में भी क्या होगा, कपड़े जल्दी सूखेंगे। विंडी डे में भी क्या होता है, हवा से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ओके, सो द एक्सपोज सरफेस ऑफ वाटर इज लार्जर। तो एक्सपोज सरफेस क्या होता है, जो खुली हुई जो सरफेस होती है, मीन्स पानी, जैसे आपको पता है कि 70% पानी है हमारी जमीन में, है ना। ओके, हमारी भूमि पर 70% पानी, बस एक्सपोज पार्ट जो होता है मीन्स एक्सपोज सरफेस होती है, मीन्स तो खुली सतह, जैसे कि सी, रिवर, पॉन्ड, ये जो एक्सपोज सतह जो है वो ज्यादा है। ओके, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो खुली सतह में ज्यादा है, खुली सतह में ज्यादा होता है पानी। ओके, तो ये क्या है, इस आपके एवापोरेट्स जो फास्ट हो रहा है उसके क्या है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे। नाउ understood about the evaporation. Okay, now next is condensation. कंडेंसेशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, संघनित होना सॉरी संघनित होना। व्हेन वी बॉयल वाटर इन ए कंटेनर कवर्ड विद ए लिड, जब हम पानी को गर्म करते हैं, यस आपने भी देखा होगा अपने घर पर, जब पानी को गर्म करते हैं तो जब हम पानी को एक लिड से कवर कर देते हैं, मीन्स कोई भी एक उसको ढक देते हैं, जब उस बॉल को या फिर जो भी आपने पोट लिया है, जो भी लिया उसको आपने अगर लिड से कवर कर दिया, सो क्या देखोगे आप, उस लिड के अंदर की सरफेस पर क्या होगा, टीनी टीनी ड्रॉपलेट्स, यू कैन सी टीनी ड्रॉपलेट्स, मीन छोटी छोटी पानी की बूंदें आपको दिखाई देगी। ओके, द टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर फॉर्म ड्यू टू चेंज ऑफ वाटर वेपोर इनटू वाटर। टीनी ड्रॉपलेट जो होती है वो क्यों बनी है, वाटर वेपोर किस में चेंज हुआ, वाटर में, क्योंकि जो भाप बन रही थी, वाटर वेपोर जो बनता है, अगर हम लिड कवर नहीं करेंगे तो वाटर वेपोर क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। अगर हम लीड से कवर कर देंगे तो वाटर वेपर बनेगी पानी से, हॉट पानी से, बट वो लीड से कवर किया तो वो क्या हो, वो ठंडी सरफेस, लीड की सरफेस ठंडी होती है, उसको टच करके वो जो वाटर वेपर जो वो अगेन वाटर की बूंद में, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। The process by which water vapor change into water is called condensation, संघनन। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। मीन्स वाटर वेपर इज ए गैस फॉर्म ऑफ वाटर एंड वाटर लिक्विड फॉर्म। गैस से जब लिक्विड बना तो वो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, वाटर वेपर राइज अप इन द एयर, वाटर वेपर राइज अप हो जाती है एयर में एंड कंडेंसेस टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच इन टर्न फ्रॉम क्लाउड्स। क्या होगा, ड्रॉपलेट्स बनाएगी, पानी की बूंदे बनाएगी, और जो कि किस में टर्न हो जाएगी, टू फॉर्म क्लाउड्स बनाएगी। जब टीनी जो ड्रॉप्स जो मिलकर के फिर क्या बनाएंगे, क्लाउड बनाएंगे। और जब क्लाउड क्या हो जाते हैं, जब वाटर वेपर क्या होती है, कंडेंसेट होती है, मीन संघनित होती है, तो क्या क्या बनते हैं, ड्यू मीन्स ओस, यस, एंड फोग कोहरा बनता है, फ्रॉस्ट मीन्स पाला पड़ता, हेल जो ओले बोलते हो आप उसे, ओले गिरते हैं, स्नो बर्फ गिरती है, एंड रेन बारिश होती है। ओके, वाटर वेपर जब कंडेंसेट होता है तो क्या क्या बनता है, ड्यू, फोग, फ्रॉस्ट, हेल, स्नो एंड रेन। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज अबाउट द कंडेंसेशन एंड वाटर वेपर के कंडेंसेशन होने से क्या क्या बनता है ये आपने देखा।
ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब हम जो वाटर वेपोर की कंडेंसेशन होने से जो बनती है, वाटर की जो फॉर्म है उनके बारे में अब हम देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज ड्यू। ड्यू मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ड्यू मीन्स होता है ओस। ड्यू मीन्स क्या होता है? ओस। ऑन कोल्ड मॉर्निंग वाटर वेपोर कंडेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। आप क्या देखते हो कोल्ड मॉर्निंग में? जब अभी कोल्ड, क्या विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है तो कोल्ड मॉर्निंग होती है, जब हम उठते हैं मॉर्निंग में तो कोल्ड होता है, तो कोल्ड मॉर्निंग में क्या देखते हैं कि वाटर वेपोर कंडेंसेस, जो वाटर वेपोर जो है वो क्या कहाँ संग्रहित होती हुई मिलेगी हमें? ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स की सरफेस पर मीन्स पत्तियों की सरफेस पर, ऊपरी सतह पर पाई जाएगी। एंड ग्रास पर पाई जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। कैसे फॉर्म में? ड्रॉप्स के फॉर्म में, छोटी छोटी बूंदे आपको पत्तियों के ऊपर, ग्रास के ऊपर दिखाई देंगी, कॉल्ड ड्यू ड्रॉप्स। वो क्या कहलाती है? ओस की बूंदे कहलाती है। यस, सो उन्हें क्या बोलते हो आप? ओस गिरी है आज, तो आप बोलते हो ना ओस की बूंदे कहलाती है वो। नाउ नेक्स्ट इज फोग। फोग मीन्स कोहरा। फोग मीन्स क्या होता है? कोहरा होना। अब देखिए अपनी बुक में P33 पेज नंबर पे आप पिक से भी समझ सकते हो कि ओस क्या होती है, कोहरा क्या होता है, यस, और धुंध क्या होती है, पाला क्या होता है, ये सब देखेंगे। अब नेक्स्ट पिक्चर में आपको देख सकते हो फोग। इन विंटर सीजन व्हेन इट इज वेरी कोल्ड वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन द डस्ट पार्टिकल टू फॉर्म थिक क्लाउड्स ऑफ टीनी ड्रॉपलेट्स जस्ट अबव द लैंड और वाटर, दिस इज कॉल्ड फॉग। इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तब क्या होता है? वाटर वेपोर किस में संघनित हो जाता है? डस्ट पार्टिकल टू फॉर्म थिक क्लाउड्स। डस्ट पार्टिकल्स में क्या हो जाता है? संघनित हो जाता है, जो कि थिक क्लाउड्स बनाते हैं, छोटी छोटी बूंदों के क्या बनाते हैं? थिक क्लाउड्स बनाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना फोग में क्या दिखता है हमें? बादल, बादल से ऐसे लगता है कि हमारी पृथ्वी पर भी क्या बन गए? बादल आ गए। सो वो क्या बनाते हैं? थिक क्लाउड्स बनाते हैं, टीनी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के। किसके ऊपर? हमारी धरती के ऊपर, पानी के ऊपर। यस, सो दिस इज कॉल्ड फोग। वो क्या कहलाता है? फोग कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मीन्स क्या होता है? पाला। When it is very cold, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो dew drops freeze to form crystals of ice. So आप देखोगे कि ड्यू ड्रॉप्स, बूंदे जो होती है, कुछ बूंदे ड्रॉप्स फ्रीज हो जाती है टू फॉर्म क्रिस्टल, क्रिस्टल बनाने के लिए फ्रीज हो जाती है, मीन्स जम जाती है। आइस की छोटी छोटी बूंदे क्रिस्टल्स आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं, ये क्या कहलाते हैं? फ्रॉस्ट कहलाते हैं, मीन्स पाला। जैसे कि आपकी पिक में दिया हुआ है, सी इन द फ्रॉस्ट, पाला जो होता है कैसे होता है। और ड्यू और पाले में अंतर देखना। आप बोलो कि मैम ड्यू मीन्स भी क्या होता है? क्या होता है? कोरा, सॉरी, ड्यू मीन्स क्या होता है? ओस पढ़ना। ओस और पाले में क्या अंतर है? ओस में क्या होता है? छोटी छोटी पानी की बूंदे हमें घास के ऊपर और पत्तियों की, पेड़ों की पत्तियों पर दिखाई देगी। और फ्रॉस्ट में क्या होता है? पाला पड़ता है कि जो बूंदे जो होती है आइस, क्रिस्टल्स बन जाते हैं आइस के, क्रिस्टल्स ऑफ आइस, और जो हमें फ्लावर के ऊपर, लीव्स के ऊपर जमी हुई बर्फ दिखाई देती है। नाउ हेल। हेल मीन्स क्या होता है? ओले गिरना। When raindrops pass through a very cold region of the atmosphere, जब रेनड्रॉप्स होती है क्या होती है? पास होती है थ्रू ए वेरी कोल्ड रीजन, एक बहुत ठंडे क्षेत्र से गुजरती है, हमारे वायुमंडल के बहुत ठंडे क्षेत्र से गुजरती है। दे फ्रीज टू फॉर्म प्लेट्स ऑफ आइस। वो क्या बनाती है? छोटी छोटी टिक्कियां बनाती है, गोलियां बनाती है आइस की। ओके, किसमें फ्रीज हो जाती है? वो किसमें जम जाती है? आइस की छोटी छोटी गोली या टिक्कियां आप बोल सकते हो। जैसे कि आप देखते हो कि ओले आते हैं तो छोटे छोटे गोल गोल आइस ही होती है वो। सो वो जब वो रेनड्रॉप्स होती है, जब बहुत एक कोल्ड रीजन से गुजरती है, हमारे वायुमंडल के चारों जो कोल्ड रीजन होता है उससे गुजरती है, तो क्या बनाती है? वो फ्रीज हो जाती है और क्या बनाती है? प्लेट ऑफ आइस, आइस की छोटी छोटी गोलियां बनाती है। दिस प्लेट्स ऑफ आइस कॉल्ड हेल, ये क्या कहलाती है? ओले कहलाती है। फॉल टू द ग्राउंड, और जमीन पर आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्नो। स्नो क्या होता है? स्नो मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? स्नो मीन्स बर्फबारी होना, बर्फ गिरना। ओके, इन एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, एक बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर जो होता है, वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म स्नो। वाटर वेपर जो होती है वो किसमें कंडेंसेस हो जाती है? किसमें संघनित हो जाती है?
स्नो इंस्टेड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स की बजाय वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्नो में। ओके, स्नो में कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, सो देखेंगे आप, जैसे कि वो ठंडे इलाके होते हैं, जैसे शिमला होता है, शिमला में क्या होता है, बर्फ जमी हुई दिखती है। आप यस, केदारनाथ में भी क्या होता है, विंटर सीजन में आपको दिखता है कि बहुत बर्फ जमी हुई होती है। सो ये क्या होता है, स्नो, बर्फबारी जो होती है, बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर में ऐसा होता है। नाउ रेन क्या होता है, when water vapor condenses and falls to the ground in the form of drops of water। जब वाटर वेपोर क्या होती है, कंडेंसेस होती है, में संघनित हो जाती है, किसमें, पानी की बूंद के रूप में, ड्रॉप्स ऑफ वाटर के रूप में, और कहाँ गिरती है, फॉल्स ऑन द ग्राउंड, और पृथ्वी पर गिरती है, तो ये क्या कहलाती है, रेन कहलाती है, बारिश कहलाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द फॉर्म ऑफ वाटर वेपोर, कैसे कंडेंसेस होता है, कौन कौन सी फॉर्म में कंडेंसेस होता है, यस, कौन कौन सी फॉर्म में संघनित होता है, अंडरस्टूड। सो दिस इज अबाउट द वाटर, about the evaporation, and now condensation। okay, completed, till condensation completed। now next water cycle and purification of water we will learn in our next video। so students, see this video very carefully, okay, and come on the live class। okay, we will discuss your doubts in the live class। thank you।